हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 36 पेन और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपए है, तो 18 पेन और 21 पेंसिलों की कीमत क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, बोला गया है कि 36 पेन, ठीक है, प्लस 42 पेंसिल। याद रखना, 36 पेन और 42 पेंसिल, इनकी कीमत कितनी हुई? 460 रुपए हुई। इनकी कीमत हुई 460 रुपए। ठीक है, चलिए। बाद में बोला है 18 पेन, 18 पेन और 21 पेंसिल, 21 पेंसिल, इसकी कीमत कितनी होगी? देखो, जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे सवाल को एक झटके में, एक सेकंड में पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। और जो नया नया तैयारी करना चालू किया है बच्चा, वो अपना फॉर्मूला भी लगाएगा, अपना दिमाग भी लगाएगा, और इतनी जल्दी वो आंसर तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि ये देखो, 18 पेन और यहाँ कितने? 36 पेन। पहले 36 पेन और 42 पेंसिल थी, बाद में 18 पेन और 21 पेंसिल हुई। तो पेन तो आधे हो गए। देखो, पेन आधे हो गए और पेंसिल भी आधी हो गई है। भाई, पेन भी आधे हुए, पेंसिल भी आधी हुई, तो इनकी कीमत भी आधी हो जाएगी। तो 460 का आधा हो जाएगा 230। 230 रुपए होगी इसकी कीमत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका औसत 6 है, तो घनों का योग क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, दो संख्या है, दो संख्या, इनका औसत कितना भैया? 6। जब औसत 6 संख्याओं का, तो योग कितना हो जाएगा? 12 योग हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, हमसे क्या बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो दो संख्या है ना, उनका योग 12 है। तो हमें इस 12 योग में से दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जिनका गुणनफल 32 आ जाए। तो अगर मैं 8 और 4 लूंगा, तो 8 चौके 32 होता है कि नहीं होता? 8 चौक 32 होता है। और इन दोनों का योग 8 और 4 12 होता है। देखो, योग 12 था। तो दोनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है। हमसे पूछा इनके घनों का योग, घन करना, यानी कि क्यू। घन का मतलब क्या होता है? क्यू। तो हम 8 का घन करेंगे और 4 का घन करेंगे। 8 का घन होता है 512 और 4 का घन होता है 64। ठीक है, अब दोनों का योग करना है। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 5। 576 हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। हमको मिलेगा 576। डी ऑप्शन में बिल्कुल सही हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या है? देखो, ये सवाल बहुत अच्छा होता है। ये सवाल अधिकतर एग्जाम में आता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आज मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले तो इसमें बड़ी संख्या निकालेंगे आप, और एक छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में बड़ी संख्या छोटी संख्या ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसीलिए बच्चा गलती करता है इस सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या निकालो। कैसे निकालते हैं बड़ी संख्या? आपके पास योग दिया गया है 20, ठीक है, अंतर दिया गया है 2। तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका है कि योग और अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ूंगा 22, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा 11। ये आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई। जब छोटी निकालेंगे ना, तो इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 - 2 18 हुआ, और इसका आधा कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड, तो 9 हो जाएगा। अब इनके वर्गों का योग बताना, तो मेरी बड़ी संख्या 11 है, इसका वर्ग कर दूंगा। छोटी संख्या 9 है, इसका वर्ग कर दूंगा। 11 का वर्ग होगा जाएगा 121, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योग पूछा है। 121 में 81 जोड़ दो, ये हो जाएगा मिलकर के 202। दोनों का योग 202। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देखो, तीन संख्याओं का योग कितना है? 15। कितनी संख्याओं का है ये? 15 योग 3 का। 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15। ये क्या निकल के आ गया? आपका औसत। ठीक है, 1
2, 3। औसत होता है बीच वाली संख्या। क्रमांगत लगातार संख्या होती है, 5 के आगे 6 आ जाएगा, 5 से पहले 4। लगातार संख्या तो 4, 5, 6 इस तरीके से हो जाएंगी। अब इनका गुणनफल पूछा तो इनका गुणा कर दो। 6 पंजे 30, 30 का गुना 4 से कर दो तो ये हो जाएगा 120। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर 72 है। a और b का गुना 8 है, तो ए बी क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। यानी कि हमें कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका अगर हम घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे तो उनका योग 72 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 8 आ जाए, तो उनको हम जोड़ के बता देंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका 72 है। तो ए और बी आपको कोई दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने से 72 आ जाए, जिनका वर्ग क्यूब करने से 72 आ जाए। चलिए, अगर मैं ए का मान 4 लूं और बी का मान 2 ले लेता हूं और दोनों का क्यूब कर देता हूं, तो क्या मेरा 72 आ जाएगा? आ जाएगा। देखिए, 4 का मैंने घन किया तो 64, और 2 का घन किया 8, जोड़ दिया, 64 में 8 जोड़ दो, 72 हो जाएगा। तो 72 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जिन दो संख्याओं का हमने क्यूब किया है उन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a गुने b मेरा 8 दिया गया है, तो a का मान मैंने देखो 4 लिया, b का मान 2 लिया है, दोनों का गुना करूंगा 8 आ जाएगा। अब a प्लस बी आपसे पूछा गया था तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बताना। ठीक है, हमें पता है a का मान 4 है, b का 2 है, तो आंसर आ जाएगा 6। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान ज्ञात करें यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x गुने वाई बराबर 12 है। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो मैं कोई भी दो संख्या ले सकता हूं। जैसे मान लो 6 में से माइनस अगर मैं 2 करूंगा तब भी अंतर 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये मेरा x हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दिया है x माइनस वाई बराबर 4, तो मैं x का मान 6 लिया, y का मान 2 लिया, तो ये 4 आ गया। पर मुझे इन दोनों का क्यूब करना है और इन दोनों का गुना करके 12 आना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ पे 4 तो ले लिया, लेकिन इन्हीं x और y का गुना करने से 12 भी तो मिले। x गुने y बराबर मेरा 12 है, तो मैंने x का मान देखो 6 लिया है, y का मान 2, दोनों का गुना करने से मुझे 12 भी मिल गया। तो अब इनका आंसर आसानी से आ जाएगा। x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बताना है। x का मान 6 मतलब 6 की पावर 3, y का मान 2 है, 2 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मान 216, 2 की पावर 3 का मान 8। 216 में से 200 ये 8 घटा देंगे तो आएगा हमारा आंसर 208। ये बिल्कुल सही जवाब है, 208। ये मिलेगा आपको बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? देखो, हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो 18 मिल जाए, और अगर उनका वर्ग करके जोड़ें तो 45 मिल जाए। चलिए, एक्स गुने वाई बराबर हमें 18 दिया गया है। अगर मैं 6 और 3 ये दो संख्या लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 18। लेकिन इनका वर्ग भी तो करना चाहिए मुझे। ठीक है, एक्स का मान मैंने 6 लिया है, तो 6 का वर्ग कर दो 36, प्लस वाई का मान 3 लिया है, 3 का वर्ग कर दो 9, कितना मिलेगा? 36 और 9 45 मिलेगा। तो कंडीशन हमारी दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। इसी ये जो कंडीशन थी मेरी, उसी कंडीशन से एक्स और वाई का मान रखने से मैंने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। एक्स का मान 6 रखा, वाई का मान 3। अब एक्स का मान मेरा 6 है, वाई का मान मेरा 3 है। ठीक है, तो 6 और 3 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, और मेरा 9 दिया गया है डी ऑप्शन में। सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी बराबर 3 और a इंटू बी बराबर -4, फिर a क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? अब इतना अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप सभी बच्चों को बताना है कमेंट में। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको लिया है होमवर्क के लिए। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क। सभी बच्चे अपने आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।